नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हम 2026 में एंटर कर चुके हैं और बड़ी सारी प्लानिंग हम लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उम्मीदें लेके आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने वाले हैं कि 2026 में हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, ताकि हमारी महँगाई से और हमारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों के लिए सारे चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊँगा आपको कि कैसे इन्वेस्टमेंट और किस जगह करनी चाहिए। मैं 5 स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपको, अगर उस पे आप काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देर न करते हुए मैं चलता हूँ अपने पहले स्ट्रैटेजी पे। जो है हमारा पहला स्ट्रैटेजी है वो है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके थ्रू हम में डाल सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे 12 से 15% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है, जो कि हमारी महँगाई को बीट करता है। और इसमें मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो या ऊपर या नीचे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, एवरेजिंग होता रहता है, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपोजर है वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे और कंपाउंडिंग का हमें फ़ायदा मिलता है। सवाल आता है कि हम म्यूचुअल फंड तो सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन किस कैटेगरी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सवाल आता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि रिस्क नहीं लेना है हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हम बिगिनर हैं, हमें नॉलेज नहीं है इतना। अब लार्ज कैप फंड में डालिए, ठीक है, और या तो इंडेक्स फंड में डालिए, जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 में आप डालिए। उसमें 50 बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि परफॉर्मेंस करती हैं, उन्हीं को रखा जाता है, अदरवाइज उनमें नहीं रखा जाता है। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको महंगाई से बीट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, यानी कि 12 से 15% आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। और फ्लेक्सी कैप होता है, इसमें एक्सपोजर आप कम करिए। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या, वो छोटे कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ी कंपनियों में मतलब मिक्सअप करके करते हैं। तो इसमें एक्सपोजर कम रखिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपका हो गया पहला इन्वेस्टमेंट। किस में करना है, एसआईपी के थ्रू। दूसरी जगह हमें करना है डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज अच्छा खासा है, अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसका फंडामेंटल आप चेक करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जिसको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, आप कर सकते हैं। देखिए बैंकिंग में आप कीजिए। बैंकिंग क्या होता है कि देखिए किसी भी कंट्री का जो बोन होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी की, तो उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है कि आपका पैसा ग्रो करेगा। और आप अभी जैसा कि देख रहे हैं ईवी का बहुत चलन है, आगे चल के फ्यूचर भी अच्छा खासा है, तो आप ईवी के स्टॉक पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर होगा, उसका वेल्थ क्रिएशन अच्छा बनेगा। तो आप उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो स्टॉक होल्ड करते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब तीसरे बात है आईटी भी हो सकता है, जैसे कि एआई अभी चल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर है एआई का, तो उसके स्टॉक में भी आप डाल सकते हैं। तो दूसरा हमने बताया कि डायरेक्ट आप स्टॉक में डाल सकते हैं अगर नॉलेज है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा होता है हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिजिटल गोल्ड भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऑथराइज लीजिए, क्योंकि डिजिटल गोल्ड अभी सरकार ने भी कहा है कि आप ETF लीजिए, क्योंकि वो उसमें रेगुलेट होता है, सेबी रेगुलेट भी करती है उसमें। तो आपको उसमें महंगाई से लड़ने के लिए अच्छा खासा है, 8 से 10% आपको रिटर्न मिल जाता है, यानी कि आपकी महंगाई बीट तो नहीं करेगी, लेकिन आपको अच्छा खासा पैसा आपका सेफ रखेगी। अब चौथा आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं उसको लिक्विड फंड में रखें, जहाँ से आप पैसे निकाल सकें। जैसे स्वीप अकाउंट होता है, वहाँ पे 6 से 7% आपको रिटर्न मिल जाता है, वहाँ पे डाल दीजिए। आप जो सेविंग अकाउंट होता है उसको स्वीप कर लीजिए, और या तो आप FD ऐसा रखिए कि जो वहाँ पे आपको जब ज़रूरत वहाँ से निकाल सकें, वहाँ भी 7 से 8% मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि इमरजेंसी के लिए हमें इसलिए रखना पड़ता है कि हमारी फैमिली है और घर में खर्चे होते हैं, कहीं इमरजेंसी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, परेशानी, तो वहाँ पे आप तुरंत पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो चौथा ये हमें होता है। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट का जरिया हमने बताया है, 4 स्ट्रेटेजी बताई हैं, उसमें से आप फॉलो कर लीजिए। आपको 10,000 रुपये आपको निकाल के उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा और आप महंगाई से भी बीट कर जाएंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक बार लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँ, बहुत आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, स्कैम बहुत चल रहे हैं, कोई गारंटी रिटर्न की बात करता है। देखिए गारंटी रिटर्न कुछ नहीं होता है, थोड़ा रिस्क लेते हैं तभी आपको
देखिए अपना एक्सपोजर समझ के आप रिस्क लीजिए। जैसे कि मुझे मालूम है कि एसआईपी में रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ एक्सपोजर अच्छा खासा हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी के टिप पे मत कीजिए, क्योंकि आपको नुकसान होगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्यों नुकसान हो रहा है। तो टेलीग्राम पे जो मैसेज आते हैं गारंटीड हैं या कहीं और आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ से आप बचे रहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने जब तक आपको जानकारी न हो आप किसी पे भरोसा मत कीजिए। आप खुद से रिसर्च कर लीजिए क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, उसके बाद ही, या तो जो कोई बता रहा है तो उसके बारे में पूछिए कि कैसे हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैंने 10,000 के लिए बोला था, 10,000 निकाल के आप ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो बारी बारी मैं बता देता हूँ। एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू 5,000 रुपये डालिए आप, और डायरेक्ट स्टॉक में डाल रहे हैं तो 3,000 से ज़्यादा मत डालिए। गोल्ड और ETF में या डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो उसमें भी आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड में डालिए, आपको 1,000 रुपये डालना है। ये सारी चीज़ें यानी कि 10,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपका पैसा बचेगा भी और फ्यूचर के लिए भी आपको अच्छा रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो एक लाइक देके हमको